गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। रोज़ सुबह सुबह एक ही टाइम पर उठना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही टाइम पर रेगुलर उठूँ और अपनी हैबिट बनाऊँ। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सुबह टाइम पर नहीं उठ पाते होंगे, उनके लिए सुबह उठना बहुत ही चैलेंजिंग होता होगा। लेकिन आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब आप एक दिन उठेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी सुबह उठने में, आपको हो सकता है पूरा दिन नींद भी आए, लेकिन जब आप रोज़ उठने लगेंगे तो फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपको 1 महीने 2 महीने बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए रोज़ सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए, और अगर आप रोज़ रेगुलर जल्दी उठेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। आप सुबह बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सुबह उठकर ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह उठकर सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, फिर अपनी बॉडी पर काम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। ये सारे काम मैं सिर्फ़ 1 घंटे में पूरे कर लेती हूँ। 1 घंटे में मैं वॉक भी कर लेती हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ये सब काम करने के बाद अपने घर के जो काम होता है, झाड़ू होता है, पोछा होता है, मैं घर की बड़ी हूँ तो ये सब मुझे करना पड़ता है। तो ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद फिर मैं छत पर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी ठंड हो रही है तो नीचे जो है वो बहुत ठंड लगती है। इसीलिए फिर मैं धूप में चटाई लेकर धूप में आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। धूप में पढ़ने का एक और फ़ायदा होता है कि हमें सनलाइट भी मिलती रहती है और हमारी बॉडी में विटामिन डी की भी कमी पूरी होती रहती है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि घर में घुसे रहने से तो हमें मिलेगा नहीं। उसके लिए तो हमें सनलाइट में आना पड़ेगा, या फिर अगर सनलाइट में नहीं आते तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी देर सनलाइट में बैठकर ही विटामिन डी की पूर्ति कर ली जाए। यहाँ पर मैं सनलाइट लेते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, और अपनी पढ़ाई में मैं सबसे पहले उठाती हूँ ये वोकैब पोर्शन। वोकैब में मैं सबसे पहले इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ती हूँ। इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं वो बहुत ही मुझे हार्ड लगते हैं और जल्दी से मुझे बिल्कुल भी लर्न नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं सबसे पहले लर्निंग का काम सुबह ही कर लेती हूँ, ताकि पूरा दिन जो है मुझे ये सब लर्न ना करना पड़े, और फिर रात में मैं ये सब रिवाइज़ करके सो जाऊँ। मैंने ये इडियम्स सारे लर्न कर लिए थे, उसको ही मैं आज रिवाइज़ कर रही हूँ फिर से, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। रिवीजन जो है एक बहुत ही अच्छा वे होता है हमारी पढ़ाई को इंक्रीज़ करने का। तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं, या तो आप लिख लिख कर याद करिए या रट्टा मारिए। अगर रट्टा मारेंगे तो आप बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। मुश्किल से आपको 4-5 दिन ही चीज़ें याद रहेंगी, फिर उसके बाद जब छठा दिन आएगा तो आप फिर सब गुड़ गोबर कर देंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप सारी चीज़ों को पर डे रिवाइज़ करिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर किया ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने खाया था ये आलू चिप्स, और उसके बाद मैंने अपना घर का थोड़ा काम किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठ गई, और हिस्ट्री में मैंने यहाँ पर गांधी युग को रिवाइज़ किया था, क्योंकि गांधी युग जो है ये मैं बार बार भूल जा रही हूँ, इसलिए मैं इसे पर डे रिवाइज़ करती हूँ, ताकि ये मेरे माइंड में एकदम फिट हो जाए और मैं बार बार इसको भूलूँ ना। मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट ही लगता है। बाकी ज्योग्राफी तो मुझे बहुत ही जल्दी याद हो जाती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस अपनी हिस्ट्री और पॉलिटी पर ही करती हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे जो हैं वो वीक सब्जेक्ट हैं। इसीलिए मैं इन्हें पर डे रिवाइज़ करती हूँ। फिर हिस्ट्री रिवाइज़ करने के बाद यहाँ पर मैंने किया लंच, और लंच में खाई थी मैंने सब्जी और रोटी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई, और फिर सो के उठने के बाद मैंने यहाँ पर पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और पॉलिटी में आज मैं पार्ट 4 पढ़ रही हूँ, आर्टिकल 36 से 51 तक। और इस आर्टिकल में, मतलब इस पार्ट में नीति निदेशक
के बारे में बताया गया है। ये सारे मेरे नोट्स जो हैं वो पहले से बने हुए हैं, क्योंकि मैं इससे पहले जो है वो कोचिंग कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने ये अपने सारे नोट्स पहले से ही बना कर रखे हैं। अब मुझे सिर्फ और इन्हें रिवाइज ही करना होता है, और बाकी जो टॉपिक्स नहीं कवर होते हैं इसमें तो मैं उनके आगे लिख लेती हूँ। जितना भी मेरा अगर छोटा हुआ होता है किसी भी वीडियो से देखकर मैं इसके आगे लिख लेती हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं सबसे पहले वीडियो देखती हूँ, और वीडियो देखने के बाद फिर मैं अपने नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको नोट्स पढ़ना जो है बहुत ही ईजी हो जाता है, तो आपको जल्दी चीज़ें जो हैं वो कवर होने लगती हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी अपने नोट्स नहीं समझ में आते हैं तो उस टॉपिक का पहले आप वीडियो देखिए, फिर अपने नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद मैंने ये पिया जीरा वाटर। जीरा वाटर पीने के बाद मैंने यहाँ पर उठाया मैथ्स। मैथ्स में मैं आज टाइम एंड वर्क पढ़ रही हूँ, और टाइम एंड वर्क में मैंने जो नोट्स बनाए थे मैं आज सिर्फ उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मैं ये चैप्टर जो है वो बहुत ही जल्दी भूल जाती हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इन्हें रिवाइज़ करूँगी, फिर इसके क्वेश्चन करूँगी। और उसके बाद मैंने वो चैप्टर रिवाइज़ करके यहाँ पर अपने स्क्वायर्स और क्यूब्स को लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्यूब्स और स्क्वायर जो हैं वो हमारे मैथ का बेस है, और इसीलिए इन्हें याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब ये याद होंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपने मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, और आपकी मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कैलकुलेशन करने बैठे हैं और अभी आपसे पूछ दिया जाए 19 का स्क्वायर वहाँ पर आ गया, तो आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप स्क्वायर्स और क्यूब्स को जल्दी से लर्न कर लीजिए और 25 तक टेबल लर्न कर लीजिए। बस इतना इनफ है। बस यहीं तक का था मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।